देवन के साथ धनेश कुमार की रिपोर्ट। गोरखपुर लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना 4 जून मंगलवार की होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जैसा कि गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा हैं। गोरखपुर शहर की 5 विधानसभा और बांसगांव की 4 सभी विधानसभाओं को मिलाकर कुल 38 लाख से अधिक मतदाता हैं। मतगणना के दौरान सबसे पहले बैलेट पेपर प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके बाद सर्विस, वोटर और स्कैनिंग करने का काम किया जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना स्थल बनाया गया। यहाँ कुल 14 टेबल बनाए गए हैं, जहां पर 22 से लेकर 36 चक्र की मतगणना होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन में गोरखपुर शहर और बांसगांव लोकसभा की मतगणना कला संकाय भवन में होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी 3 चरणों में लगाई गई। इस दौरान पूरी जांच के बाद ही मतगणना के कार्य में लगे कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंदर भेजा जाएगा। मतगणना स्थल का निरीक्षण एजी जोन के यश प्रताप कुमार ने किया। इस दौरान वह व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीआईजी और एसएसपी साहब के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग कराई जाएगी, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सर, आज आप स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने आए हैं, क्या काउंटिंग की सुरक्षा व्यवस्था की जायज़ा करने के लिए हम डीआईजी साहब और एसएसपी साहब सभी यहाँ आए हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी घटना ना हो, शांतिपूर्वक, निष्पक्षता सहित सुगमता से कल की काउंटिंग कराई जाएगी। इसी व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं और इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं वो सब पे लागू होते हैं। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके जो कल एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स और उनके जो प्रतिनिधि आएंगे, उन पर भी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, राजनीतिक पार्टी के लोग बाहर डायरेक्ट बैठे हुए हैं, इनको कैसे अलाउ किया गया? जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, निर्देश के क्रम में ही उनको भी कार्य करना होगा। 144 लागू है, जो आपने बात बताई, इसका परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जीतने के बाद प्रत्याशी को लिए क्या गाइडलाइन होगी? चुनाव आयोग के निर्देश इसमें बड़े स्पष्ट हैं कि चुनाव के बाद कोई भी विक्ट्री रैली नहीं होगी, तो यही चुनाव आयोग के निर्देश का पालन कड़ाई से यह सुनिश्चित कराया जाए। और मेरी अपेक्षा सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिनिधियों से है कि वो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य करें, ताकि एक शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, सुगम और सुचारू रूप से मतदान कल। गोरखपुर जनपद में कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतगणना होगी सुबह 8 बजे से। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की पूरी तैयारी हो गई। सभी टेबलें लग गई, हमारी सभी ड्यूटियां लग गई हैं। सभी मतगणना के जो कार्मिक हैं उनका ट्रेनिंग भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके द्वारा जो काउंटिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे, उनका भी पास जारी हो गया है। तो सारी तैयारियाँ पूरी हैं हमारी और कल हम सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत 3 लेयर सुरक्षा बनाई गई है। ईवीएम की सुरक्षा पहले से ही स्ट्रांग रूम की हो रही है। साथ ही जो मतगणना स्थल है वहाँ बाहर पे पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के वाहन का आवागमन नहीं होगा और प्रतिबंधित किया गया। उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और सभी प्रत्याशियों को भी सूचित किया जा चुका है। एक विधानसभावार 14 टेबल रहेगा, जिसपे ईवीएम की मतगणना होगी। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट और ईटीपीवीएस की ट्रेनिंग के लिए काउंटिंग के लिए अलग से टेबल लगाई गई है लोकसभावार।